वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में जो है 20 मार्क्स से पाई चार्ट एंड डीआईसी प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 3 डीआई सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों बॉलीवुड सितारे एस आर के, एस के, ए के, एच आर और वी डी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो है एक वृत्त वाला चार्ट लिया गया है। इसमें ए के जो है 15%, एस आर के 25%, एस के आपका 30%, वी डी आपका जो है 10%, एच आर 20% दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग पहला जो प्रश्न है, एस आर के को पसंद करने वालों की तुलना में एस को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एस आर के आपका 25% दिया गया है। दूसरा आपका दिया गया है एस के को पसंद करने वाले, एस के आपका 30% दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि जहां पर परसेंटेज अनुपात पूछा जाता है वहां पर एक्चुअल वैल्यू लेने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। हम लोग सीधे सीधे इसको परसेंटेज काट देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 25 25 और 5 छक्का 30। यह जो आपका 5:6 आ जाएगा या 5/6 जिसे हम लोग कह लेंगे, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी प्रकार से एच आर का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण कौन सा है। एच आर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20% है। आपको बताना है इसके समरूपी क्षेत्र कोण कितना है। तो आप लोग जानते हैं कि पूरा जो वृत्त का कोण होता है वह 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री जो है यह आपके 100% के बराबर है। तो अगर हम लोग 100% के बराबर है तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आपका 3.6 आ जाएगा डिग्री। तो यहाँ पर 20% है तो 20% जो वैल्यू निकल के आएगी ये आपका 20 गुणे 3.6 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो 36 दूनी 72, ये आपका कितना हो जाएगा और लास्ट में जो है एक दशमलव लग जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। एच आर का जो केंद्रीय कोण होगा आपका वो आपका 72 डिग्री होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि पूरा जो डिग्री जो होता है कोण ये आपका 360 होता है। अगर परसेंटेज में दिया है तो टोटल जो आप ऐड करेंगे तो ये आपका 100% के बराबर होगा। तो यहाँ से एक की जो वैल्यू मिलेगी 3.6 डिग्री बराबर होगा, तो 20% जो वैल्यू होगी वो 72 डिग्री हो जाएगी। आप इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि परिवार में 40 लोग हैं तो ए के को पसंद करने वालों और वी डी को पसंद करने वालों के बीच अनुपात अंतर आपको ज्ञात करना है। तो अगर परिवार में लोगों की संख्या टोटल जो है वह 40 मान ली जाए तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए के को पसंद करने वालों ए के 15% है। हम लोग निकाल लेंगे इसे, यह जो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ये आपका 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो दिया गया है वीडी में 10% दिया गया है। तो टोटल आदमी परिवार में 40 लोग हैं और ये 10% निकाल लेंगे हम लोग, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो, तो ये आपका 4 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का अंतर, तो ए के माइनस वी डी हम लोग कर देंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 6 में से 4 चला जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया। इस प्रकार से टोटल जो है परिवार में लोगों की संख्या मान ली जाती है 40 है, तो हम लोग ए के का निकाल लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और वी डी का निकालेंगे हम लोग 4 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो 6 में से 4 घटा देंगे, आपका 2 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सितारे एस के का प्रतिशत किन सितारों के योग के बराबर है। यस के का आप लोग देख पा रहे होंगे 30% है। यहाँ पूछा जाए किन दोनों को मिलाने के बाद 30% होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एच आर और वी डी को हम लोग मिला देंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। तो दोनों का बराबर मिलाकर जो है 30% हो जाएगा, एच आर और वी डी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर माना जाए कि एक परिवार में 1000 लोग हैं तो एच आर ए के एस के और एस आर के को पसंद करने वाले लोगों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहीं पर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है कहीं पर भी वीडी की बात नहीं है। अगर टोटल जो है संख्या 1000 मानी जा रही है, टोटल अगर संख्या 1000 है, हम लोग वीडी को निकाले, वीडी 10% है तो 1000 में से 10% निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100।
तो टोटल जो तो परिवार में कुल जो संख्या है सदस्यों की वह 1000 है, और हम लोग सब अगर घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 900, सॉरी 900 आ जाएगा। 900 का औसत निकालना हम लोगों में देखना है आपको 1 2 3 4, पहले 5 थे जिसमें हम लोग वीडियो निकाल दिए हैं, तो हम लोग 900 का औसत हम निकालेंगे चारों का, तो ये आपका जो आ जाएगा 225 आ जाएगा, जिसमें आपका HR, AK और SRK और SK दिया गया है। पांचों का मिलाकर, पांचों का जो मिलाकर 1000 है, जिसमें VD का हम लोग निकाल लिया अलग से, ये आपका 100 निकल गया, तो बचा आपका 900, और बाकी जो है चारों का निकाल के बताना, तो हम लोग 4 से हम लोग भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा आपका 225, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार जो है इसे आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दंड चार्ट है, इसमें एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 तक छात्रों की संख्या जो है 100 में दर्शाई गई है। यह जो आपको 100 में दर्शाई गई है, तो यहाँ पर संख्या 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 आपका जो संख्या आपकी है 10, 12, 14, 15 और 16, सबके पीछे आपका 100 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये 60 में लिखा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की औसत संख्या कितना है? 2000 से 2002, 2000 से 2002 तक, इन तीनों सालों की, तो आप 10, 12 और प्लस 14 औसत हमें निकालना था, अर्थात 3 से हम लोग भाग दे देंगे 3 वर्ष में, तो ये आपका हो जाएगा 26, 10, 36, तो 36/3 हम लोग कर देंगे, यह हो जाएगा 12। आप लोग जानते हैं कि सभी जो मान दिया गया है वो 100 में दिया गया, तो ये आपका 1200 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। जो औसत होगी वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की जो औसत संख्या होगी वो 1200 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्ष 2002 और 3 में, 2002 में कितना है? 2002 में 14 है, और 2003 में आपका 2002 और 2003 में छात्रों की कुल संख्या 15 है, तो ये आप कितना है? 29। आप जानते हैं कि मान किस में दिया गया? 100 में दिया गया, इसलिए लास्ट में जो है 0 लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2900। 2900 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी प्रकार से वर्ष 2004 और 2000 के बीच छात्रों की कुल संख्या का अंतर कितना है? 2004 में कुल छात्रों की संख्या आपकी 16 है, और 2000 वर्ष 2000 में कितने छात्रों की संख्या है? ये आपकी 10 है। 2004 में छात्रों की जो संख्या है वह आपका 16 है, और 2000 में जो छात्रों की संख्या है यह आपकी 10 है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वह आपका 6 होगा। आप लोग जानते हैं कि ये जो संख्या सभी दी गई है वो आपकी 100 में दी गई है, तो ये आपका टोटल जो आंसर हो जाएगा वह 600 हो जाएगा। जो अंतर होगा 2004 से 2002 के मध्य जो आपका अंतर होगा वो आपका 600 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी में वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 में छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 से अधिक है? 2003 में कितने छात्र हैं? 2003 में छात्रों जो संख्या है वह आपका 15 है, और वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या से कितना अधिक है? वर्ष 2000 में कितने छात्र हैं? 10 हैं, तो कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है कितने पे? 10 पे ज़्यादा है। हम लोग जो परसेंटेज निकालेंगे तो यह जो आपका 50% होगा। यह जो आपका 50% जो है अधिक छात्र हैं। अगला प्रश्न है, छात्राओं के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पे न्यूनतम हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम में आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे न्यूनतम आपका 10 है, सबसे अधिकतम आपका 16 है। पूछा क्या जा रहा है? औसत, छात्राओं के न्यूनतम और अधिकतम का औसत आपको निकालना है। इन दोनों का औसत हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सभी जो मान दिए गए हैं वो आपके जो है सैकड़ा में दिया गया है, तो ये आपका 1300 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। छात्राओं के न्यूनतम और अधिकतम का जो है औसत आपका 1300 आ जाएगा। यूपी PCS प्री ज्ञान सर प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। इसमें क्या क्या फीचर दिए जाएंगे उनको आप लोग देख लीजिए। यूपी PCS के पिछले 10 वर्षों के पेपर की सब्जेक्ट वाइज लाइव रैंकिंग साइज जो है PYQ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। 20 जो है टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 6 आपका फुल एंड टेस्ट होगा, 5 UPG के करंट बजट सर्वे, 9 सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट रहेगा। टोटल करंट अफेयर की मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं।
पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर के टॉप 50 स्टूडेंट के जो है लाइव रैंकिंग देखी जाएगी, जिसमें एक्यूरेसी, स्कोर, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस, एनालिसिस वगैरह सब कुछ रहेगा। यूपी स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर की प्रैक्टिस रहेगी। इसकी जो फीस है वह जो है 499 फीस है, जिससे आप जो है ज्ञान सर डिस्काउंट जो कोड आप यूज करेंगे तो इसमें जो 80% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो आपको पे करना होगा आपका 99 रुपये पे करके जो है यूपी पीएसएस प्री 2025 का जो होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आप यह बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको जो है ये सभी फीचर उपलब्ध होंगे। इसे परचेज करने के लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके जो है यूपी पीएसएस 2025 प्री सेक्शन में जाकर जो आप ज्ञान सर डिस्काउंट आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है यूपी पीएसएस 2025 प्री का जो है यह बैच है आपको 99 रुपए में जो है मिलेगा, जिसे आप परचेज करके जो है अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। अब अगले हम लोग देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है। किसी छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है डिग्री में। पाई चार्ट को ध्यान में रखकर जो है आपको प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पे मैथ में जो है 80 डिग्री, फिजिक्स में 70 डिग्री, केमिस्ट्री में 45 डिग्री, बायोलॉजी में 55 डिग्री, इंग्लिश में 60 डिग्री और फिजिकल एजुकेशन में आपका 50 डिग्री दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो गणित का प्राप्तांक कितना है। सबसे पहले पूरा जो डिग्री होगा यह आपका 360 डिग्री के बराबर दिया गया है, और 360 डिग्री की अगर वैल्यू यहाँ पर 720 दिया गया है तो 1 डिग्री वैल्यू हम निकालेंगे तो 720 बटे 360 हम लोग कर देंगे तो यह आपका 2 के बराबर हो जाएगा, 2 अंक के बराबर हो जाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ पर गणित का पूछा जा रहा है, गणित में आपका 80 डिग्री है तो 80 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 80 गुणे 2 हो जाएगी, तो ये आपका 160 अंक के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं। पूरा जो एंगल दिया गया है वो 360 डिग्री दिया गया है, सारे का योग करेंगे आप 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 डिग्री की वैल्यू दिया गया पूर्णांक आपका 720 दिया गया, तो हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 बटे 360, 1 डिग्री वैल्यू आपका 2 अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैथ का पूछा जा रहा है, मैथ का जो 80 डिग्री है वो आपका 160 अंक के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के कुल पूर्णांक का कितना परसेंट है। तो रसायन विज्ञान का हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री आपका 45 है, प्लस जीव विज्ञान का 55 है, और प्लस जो है गणित का फिर आपका 80 है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 100 प्लस 80 बराबर 180। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिग्री टोटल 360 डिग्री है, और यह तीनों मिलाकर 180 डिग्री है, अर्थात जो जितना पूर्णांक होगा उसका हम लोग आधा कर देंगे तो ये 360, पहले हम लोग जानते हैं 360 डिग्री 720 के बराबर है, और यहाँ पर 180 डिग्री इन दोनों के बराबर है, तो यह जो मान आ जाएगा इसका आधा आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर हम पूछा जा रहा है, ध्यान समझ लीजिए इसको, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के पूर्णांक जो कुल प्राप्तांक होंगे, प्राप्तांक कितना होगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, 360 अंक हो जाएगा, 360 अंक। टोटल कितना, टोटल सारे विषय का 720 है, तो यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे परसेंटेज में तो कुल पूर्णांक का जो हो जाएगा वो 360, एक सेकंड, यह जो है तो इस प्रकार जो है ये 360 डिग्री 360 अंक जो है 720 का कितना परसेंटेज है, तो यह जो है इससे कैंसिल कर 36 दूनी 72 हो जाएगा, 2 गुणे 5 ये आपका 50% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आप ध्यान देने की बात इतना है कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित का जो कुल प्राप्तांक होगा तीनों हम लोग जोड़ेंगे तो यह आपका 360 डिग्री के बराबर होगा, और कुल पूर्णांक कितना 720 है, उसका परसेंटेज निकालना तो 360 जो है 720 का कितना परसेंटेज है, तो आपका 50% है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्णांक अगर 720 है तो भौतिक विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के कुल प्राप्तांकों, तो हम लोग तीनों को जोड़ लेते हैं, और फिर इसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी कुल प्राप्तांकों के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, भौतिक विज्ञान, भौतिक का आपका 70 डिग्री दिया गया, और प्लस जो है गणित जो आपका 80 डिग्री दिया गया है। शारीरिक शिक्षा यहाँ पर दिएगा 50 डिग्री ये आपका।
तो हम लोग तीनों जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला जो पूछा जा रहा है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। रसायन का आपका केमिस्ट्री का 45 है, फिर आपका जीव विज्ञान का 55 है, और इंग्लिश का आपका 60 दिया गया है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 100, ये 160 हो जाएगा, ये 160 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी के कुल प्राप्तांकों के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ पर हम लोग डिग्री एक साथ अभी कर लेंगे। 200 में से 160 डिग्री को हम लोग घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40 डिग्री। आप लोग जानते हैं 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 अंक के बराबर है, तो 40 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी तो ये आपकी 2 गुणे 40 हो जाएगी, तो ये आपका 80 अंक के बराबर हो जाएगा। तो 80 अंक का जो है अंतर आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांकों से कितना परसेंटेज अधिक है। देखिए जहां पर भी परसेंटेज एवरेज वगैरह निकाला जाता है तो वहां पर मूल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम लोग यही अंग्रेजी गणित के कितना परसेंट है, अंग्रेजी के प्राप्तांक हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर अंग्रेजी जो प्राप्तांक आपका 60 है, और दूसरा जो पूछा जा रहा है गणित का प्राप्तांक, गणित का देखो, गणित का आपका 80 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि 60 जो है ये 80 का कितना परसेंटेज है। यहाँ पर इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका 3 कैंसिल हो गया, आपका 4 से 25 हो गया, और 25 3 75 परसेंटेज है। जो गणित का जो है अंग्रेजी आपका 75 परसेंटेज है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अंग्रेजी के जो प्राप्तांक है वह गणित के प्राप्तांक के जो है 75 परसेंटेज है, जो ऑप्शन बी में दिया गया। इस प्रकार से छात्र द्वारा गणित में अंग्रेजी से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया है। गणित में अंग्रेजी से, बात वही है, गणित में अंग्रेजी से, गणित में 80 परसेंटेज है और अंग्रेजी में आपका 60 परसेंटेज है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। किस पे, 60 पे, 20 अधिक है 60 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 100 में 3 से भाग दे देंगे तो आपका 33 सही 1/3 परसेंटेज हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह जो है हम लोग आज 3 डीआई सॉल्व किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।